जागते रहो। किसी ने पूछा कि हम क्या करें, कौन सा उपाय करें, कौन सा साधना सिद्धि, कौन सा जप तप, कौन सा व्रत कि हम उसे पा जाएं। तुम क्या समझ रहे हो? तुम सभी अपने अपने कृत्यों के द्वारा उस असीम को पाना चाहते हो, और तभी उसी कारण तुम हर कदम पर हार जाते हो, और तभी आज तक तुम में से कोई भी उस असीम तक पहुंच नहीं सका है। तुम करते क्या हो? जप तप व्रत साधना सिद्धि, ये सभी उपाय ये किसने खोजे? ये उपाय मनुष्य ने ही तो। मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे किसने बनाए? मनुष्य ने। मंत्र यंत्र तंत्र मूर्तियां गंडे ताबीज किसने बनाए? मनुष्य ने। ध्यान से देखना, मनुष्य जो भी बनाएगा वो मनुष्य से तो छोटा ही होगा, लेकिन परमात्मा, लेकिन असीम, लेकिन ब्रह्म विराट, उस अस्तित्व को, वो तो अनंत है। लेकिन मनुष्य, तुम्हारी तो सीमाएं हैं, और तुम जो जो बनाओगे या मनुष्य ने जो जो बनाया है वो तो मनुष्य से भी छोटा है। और चाह, उसी मनुष्य की चाह, उसका स्वपन, वो तो विराट को पाने के हैं, उस अस्तित्व को पाने के हैं। यह जो इतने उपाय, इतनी विधियां, इतनी साधनाएं खोजी गई, यह क्यों खोजी गई? विराट होने की चाह में। लेकिन एक भूल हो गई, तुम चिड़िया के पंख लेकर आसमान छूना चाहते हो। क्या कोई चिड़िया के पंख लेकर आसमान को छू सकता है? तुम्हारे सारे उपाय, तुम्हारी सारी विधियां चिड़ियों के पंख के बराबर है, और चाह तुम्हारी विराट को छूने की। तो ये चाह पूरी कैसे हो? तुम कैसे उस परमात्मा को छू सको, कैसे उससे सामना कर सको? अगर तुम्हारे विधि विधानों से यह हो सकता होता तो होना गया होता। तुम में से अधिकतर तो उपायों के नाम पर ढोंगी करते हैं। तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, माला झोली टांग ली, सामने पिक्चर चल रही है और तुम्हारी माला भी चल रही है, व्रत रखा हुआ है और जीवा में रस टपक रहा है। तुम मंदिर में खड़े हो, मस्जिद में खड़े हो, और बुद्धि में स्त्री पुरुष घूम रहे हैं। पांचों समय नमाज पढ़ी जा रही है, और साथ में दूसरे धर्म वालों को कैसे मारा जाए ये भी घूम रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा हिंदू मरेंगे उतनी ही तो ज़्यादा हुर्रे मिलेंगी, उतने ही तो अल्लाह प्रसन्न होगा। क्या सोच है तुम्हारी? और केवल इस्लाम ही ऐसा नहीं है, हिंदू भी ऐसे हैं। हिंदू भी यही सोच रहा है, दिन रात माला कर रहा है, और वो कह रहा है किस तरह हम इस्लाम को नेस्तानाबूद कर दें, इस्लाम को मिटा दें, हमारे धर्म प्रसन्न हो जाएगा, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर प्रसन्न होगा। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जो इन विचारधारों से हटकर सही सही भी इन उपायों का पालन कर रहे हैं, सही सही प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सही सही नमाजें पढ़ रहे हैं, सही सही अल्लाह को भी याद कर रहे हैं। लेकिन फिर वही प्रश्न कि तुम्हारे उपाय तुमसे तो छोटे ही होंगे, क्योंकि सारी प्रार्थनाएं तुम्ही ने तो बनाई, आरतियां तुम्ही ने तो लिखी, नमाजें तुम्ही ने तो पढ़ी, तुम्हारे सारे उपाय तुमसे छोटे ही तो हुए। तो तुम उन छोटे, अपने से भी छोटे उपायों से उस विराट तक, उस परमात्मा तक, उस जर्रे जर्रे में रसे बसे खुदा तक कैसे पहुंचोगे? अगर पहुंच सकते तो उन उपायों से तो पहुंच गए होते। देखो, अपने चारों तरफ देखो। तुम मंदिर जाते हो तो तुम ऐसे हजारों आदमियों को जानते होगे जो मंदिर जाते हैं। तुम मस्जिद जाते हो, नमाज पढ़ते हो, काबा काशी जाते हो,
तो तुम हजारों ऐसे आदमियों को जानते होंगे, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी काबा जाते हैं। कहीं कोई पहुंचा, कहीं किसी को उस अल्लाह का दीदार हुआ, कहीं दीपक जला, कहीं घटना घटी? नहीं, ये रास्ता ही गलत है, ये तरीका ही गलत है। अगर उस तक इसी तरीके से पहुंच सकते तो पहुंच गए होते। लेकिन अगर तुम्हें उस विराट को छूना है, अगर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना है और उसका दीदार करना है और अपनी बूंद में सागर को भरना है, तो इसकी विधि केवल और केवल बुद्धों के पास है। बुद्धों के अलावा यह विज्ञान किसी के भी पास नहीं है। बुद्ध ही हैं जो तुम्हारा दीपक जला सकते हैं। वो बुद्ध ही हैं जो तुम्हें परमात्मा से साक्षात्कार करवा सकते हैं। वो बुद्ध ही हैं जो तुम्हें कण कण में व्याप्त परमात्मा का दीदार करा सकते हैं। वो बुद्ध ही है जो तुम्हें जगह जगह में बसे खुदा का दीदार करवा सकते हैं। लेकिन बुद्धों का मार्ग, बुद्धत्व का मार्ग, जागरण का मार्ग, ये मार्ग मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे से होकर नहीं जाता। वो तो एक अलग नया रास्ता है। लेकिन तुम तो परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में ढूंढते हो। और ध्यान से देखना, तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्ही ने तो बनाए। मतलब तुमने अपने हाथ से मंदिर मस्जिद बनाए और तुमने अपने हाथ से परमात्मा को, खुदा को लाकर उसमें बिठा दिया। कैसी बचकानी बातें हैं। कभी सोचा, तुमने विचार किया इस पर कि जिस घर को तुमने बनाया उस घर में परमात्मा को और खुदा को लाकर भी तुमने बिठाया और तुम फिर उसे ढूंढे जा रहे हो? कहीं तो विरोधाभास है। या तो तुमने उसे बिठाया नहीं, तब ढूंढो तो बात सही लगती है कि तुमने घर तो उसका बना लिया लेकिन तुम उसे बिठा नहीं पाए, अब तुम उसे ढूंढ रहे हो। लेकिन तुम तो कहते हो तुमने घर भी उसका बनाया और तुमने घर में उसको तुम्ही ने बिठाया और फिर तुम ढूंढ रहे हो। कहाँ चूक कर रहे हो? और तुम सोचते हो उस छोटे से मंदिर मस्जिद में वो विराट परमात्मा, वो जर्रे जर्रे में बसा खुदा समा सकता है? वो अल्लाह कैसे समा सकता है? उस खुदा के सामने समाने के लिए तो सारी खुदाई चाहिए। वो एक छोटी सी मस्जिद की चारदीवारी में कैसे समाएगा? लेकिन वो मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन अपनी बनाई हुई खुदाई में मिलेगा। तुम्हारी बनाई हुई मंदिर मस्जिद में बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हारे राजनीति के अड्डे हैं। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो किसी राजनेता से कम नहीं है। आकांक्षा तो उनकी भी यही है कि वो तुम पर शासन करें। एक सूक्त है, ध्यान से पकड़ना। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर मस्जिद, तुम्हारे बनाए हुए शास्त्र, तुम्हारी बनाई हुई आरती प्रार्थनाएं, तुम्हारी बनाई हुई रची हुई नमाजें, तुम्हारी बनाई हुई कोई भी वस्तु तुम्हें परमात्मा तक नहीं ले जा सकती। अगर ले जा सकती तो तुम पहुंच गए होते। और ध्यान देना, तुम्हारे बनाए हुए धर्म भी उसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि तुम्हारे धर्म तुम्ही ने तो बनाए। सत्य तक पहुंचने का मार्ग, बुद्धत्व तक पहुंचने का मार्ग, विराट तक पहुंचने का मार्ग, अस्तित्व तक पहुंचने का मार्ग कुछ और ही है। और यह मार्ग केवल और केवल बुद्धि तुम्हें बता सकते हैं। और बुद्ध को तुम बौद्ध धर्म से मत जोड़ लेना। बुद्ध का मतलब होता है जागृत। बुद्ध का मतलब होता है जिसका जागरण घट गया। बुद्ध का मतलब होता है दीवाना। बुद्ध का मतलब होता है परवाना। बुद्ध का मतलब होता है पागल। बुद्ध का मतलब होता है उस खुदा का प्रेमी जिसे तुम फकीर कहते हो। वो मार्ग बुद्ध ही तुम्हें बताते हैं। तुम्हारे कोई भी उपाय करने से तुम उस तक नहीं पहुंच सकते।
क्योंकि वो सभी तो तुम कर रहे हो। पहले तो यह समझ लो कि मैं बनकर तुम जो कुछ भी करोगे वो नाकाफी ही होगा। इसलिए इस मैं को ही छोड़ना है। मैं करूँगा, मैं पाऊँगा, मैं जो भी करेगा वो नाकाफी होगा। मैं जो भी पाएगा वो यहीं छूट जाएगा। मैं अंत में जाकर कब्र में ही तो मिलता है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि धर्म का मार्ग वहाँ से आरंभ होता है जहाँ तुम हो, और वहाँ पर समाप्त हो जाता है जहाँ पर तुम नहीं हो। तो धर्म तुम्हारी मैं को मारने का मार्ग है। धर्म तुम्हें पहले ही मार देता है, और धर्म का रास्ता वहाँ समाप्त होता है जहाँ धर्म का मार्ग तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ तुम जाकर भी कभी नहीं मर सकते। ध्यान से दोबारा इसी पंक्ति को सुनो। धर्म का मार्ग वहाँ से आरंभ होता है जहाँ तुम हो, और वहाँ पर समाप्त होता है जहाँ पर तुम नहीं हो। संसार का मार्ग तुम्हें हमेशा कब्र की ओर ले जाता है जहाँ पर जाकर तुम मर जाते हो। और धर्म का मार्ग तुम्हें वहाँ लेकर जाता है जहाँ तुम जाकर भी कभी नहीं मर सकते। संसार का मार्ग, तुम्हारे तथाकथित पंथ का मार्ग, तुम्हारे बनाए हुए धर्मों का मार्ग, तुम्हारे बनाए हुए सिद्धांतों का मार्ग, ये तुम्हें भरा भरा दिखता है, तुम्हारे मस्तक को महिमा मंडित करता दिखता है। और वो सभी भरा भरा महिमा मंडित सुंदर मस्तिष्क तुम्हें केवल मृत्यु की ओर ही तो ले जाता है। देखो ध्यान से, जो जो पूरा जीवन आत्मा की अमरता की बात करते हैं, जो जो पूरा जीवन विमान की कल्पना करते हैं, विमान आएगा बैकुंठ के लिए, बैकुंठ की, स्वर्ग की, गोलोक की, गुरु शिष्य की बातें करते हैं, वो अंत में रोते रोते मरते हैं। देखो, तुम साक्षात देख सकते हो, हाय हाय करते मरते हैं। और दूसरी तरफ बुद्धों की मृत्यु देखो, फकीरों की मृत्यु देखो, पागलों की देखो, दीवानों की देखो, वो शांति से जीते हैं और शांति से चुपचाप मर जाते हैं। अंतर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। मृत्यु तुम्हारे पूरे जीवन की पूर्णता है। मृत्यु को देखकर तुम पूरे जीवन का अंदाजा लगा सकते हो। और एक और पहचान बताता हूँ, ध्यान से देखना। सारे शराबी, सारे जुआरी, सारे नेता, सारे लाल कपड़े वाले, सारे टोपी लगाकर नमाज पढ़ने वाले, सारे आरती प्रार्थनाएं करने वाले, सारे झंडे वाले एक मत हो जाते हैं। क्यों? इस क्यों का मतलब तुम स्वयं ही लगा लेना। लेकिन बुद्ध जागृत, आंखें खोला हुआ धार्मिक, वो तो बिल्कुल अकेला खड़ा दिखाई देता है। बुराई बुराई के साथ मिलकर एक ही दिखती है। रात को अंधेरा चारों दिशाओं में एक जैसा घुला मिला दिखता है। तुम पूरब देखो, पश्चिम देखो, अनंत अनंत ब्रह्मांड का अंधेरा देखो, एक जैसा ही दिखेगा, जरा सा भी अंतर नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रकाश, लेकिन सत्य, वो तो एक सा नहीं दिखता। सोचो, अगले ही दिन आसमान में दो सूरज निकल जाएं, तो तुम्हें आंखों से दोनों को होना कि दोनों सूर्य हैं अलग अलग ही तो दिखेगा। वो कभी एक सूरज दिखेगा, लेकिन अंधकार तो एक दिखा, प्रकाश भिन्न दिखा। यकीनन सूरज अलग ही दिखेगा। तो समझे तुम, मैंने तुम्हें क्या समझाया कि सारे बुरे एक ही हो जाते हैं, लेकिन सत्य तो अकेला खड़ा रहता है। बुद्ध तुम्हें अकेला जरूर दिखेगा, लेकिन वो अपने प्रेम से समस्त ब्रह्मांड को अपने आगोश में धारण किए रहता है। समस्त ब्रह्मांड में उसका प्रेम बरसता है। अंतर क्या है? तुम देखो, तीन तुम्हें सूक्त गिनाता हूँ: स्वार्थी,
परमार्थी और बुद्ध। जो मैं की सोचे वो स्वार्थी, जो समाज की सोचे वो परमार्थी, और जो पूरे अस्तित्व की सोचे वो बुद्ध। तो बुद्ध हमेशा ही अकेला खड़ा दिखेगा। रात को अंधेरा विशाल दिखता है, जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उसका फैलाव दिखता है। लेकिन दिन में सूरज भी अकेला दिखता है, लेकिन सूरज फिर सूरज है। और कोई बुद्ध अनोखे नहीं होते, बिल्कुल तुम जैसे ही होते हैं। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बताया है कि यहाँ सभी बुद्ध हैं। तुम भी बुद्ध हो। कोई सोया बुद्ध, कोई जागा जागा। तुम्हारे सारे धार्मिक गुरु और तुम सभी बुद्ध ही हो। लेकिन वो धर्म गुरु या जो भी उस धर्मों में रहकर उस बुद्धत्व को नहीं पा पाए, वो बस थोड़ा सा नीचे गिर गए हैं। एक दिन वो भी उठेंगे, वो भी खड़े होंगे, एक दिन वो भी जागेंगे, एक दिन उनका भी दीपक जलेगा, एक दिन उनका भी सवेरा होगा। आज मूर्छित है तो एक दिन मूर्छा टूटेगी भी, एक दिन खड़े भी होंगे। और बुद्ध बनने के लिए, ज्ञान होने के लिए, जागने के लिए, ठीक होने के लिए कोई जप तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई साधना सिद्धि नहीं, कोई आरती प्रार्थना नहीं, कोई नमाज नहीं। केवल मैं को छोड़ दो, केवल पुराने संस्कार छोड़ दो, केवल स्वयं को भूल जाओ। और मैं को छोड़ते ही ज्ञान का विस्फोट होता है, बुद्धत्व का विस्फोट होता है। और वो इतना भयंकर होता है कि तुम्हें भी समाप्त कर देता है, तुम्हें और तुम्हारी सृष्टि को दोनों को मिटा देता है। बस फिर वहाँ एक बुद्धत्व ही बचता है और कुछ भी तो नहीं। सोचने पर लगेगा कि ये कैसा मार्ग, ये कैसा साधन। लेकिन देखो, जहाँ मैं मिट गई वहाँ क्या करना है। अब आरती प्रार्थना इसीलिए तो करनी थी ना क्योंकि मैं हिंदू था। मैं के मिटते ही हिंदू भी समाप्त, आरती प्रार्थना विलीन। नमाज इसीलिए ही तो पढ़नी थी ना कि मैं मुसलमान था। अब मैं के मिटते ही नमाज मिट गई, मैं के मिटते ही कर्म मिटे, मैं के मिटते ही अकर्म मिटे, पाप मिटे, पुण्य मिटे, भविष्य के सारे स्वप्न मिटे, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, जन्नत सभी मिटे। भविष्य के स्वप्न मिटे, भूत के संस्कार मिटे। बस फिर जो बचा वो वर्तमान है, और फिर जो बचा वो परमात्मा है, वो खुदा है, और फिर जो बचा वो बुद्ध है। लेकिन यह तुम्हारे उपाय से हुआ क्या? नहीं, यह तुम्हारे मिटने से हुआ। तुम्हारे उपाय कुछ नहीं हो काम कर पाएंगे। अगर कर सकते तो कर दिए गए होते। अगर तुम्हारे उपायों से परमात्मा मिलता तो मिल गया होता। अगर तुम्हारे उपायों से उस खुदा का दीदार होता तो हो गया होता। तुम्हारे सारे उपाय तुमसे छोटे, और जहाँ तक तुम जाना चाहते हो बहुत विराट। तुम बूंद, वो सागर। लेकिन फिर भी पा सकते हो, बस करना इतना है, अपनी बूंद को सागर में मिला दो तो तुम भी सागर हो। तुम्हारी जो चाह है ना उस विराट को पाने की, वो बिल्कुल सत्य है। बस लेकिन रास्ता तुमने गलत चुन लिया है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।